देखो मम्मी जी, कब से बहू बहू कर रही थी, तुम्हारे लिए बहू ला दिए ना हम। हाँ हाँ भाई, मेरी तो बहू आ गई, मेरी तो बहू आ गई। अरे बिटिया, गाओ भाई, गाना गाओ, तुम्हारी भाभी सामने खड़ी है। हे बिट्टी बेटा, अरे गाना गाओ, तुम्हारी भाभी आई हुई है। देखो तो तुम्हारी भाभी कितनी सुंदर है। पूरे गांव में सबसे सुंदर है। तुम्हारी भाभी से सुंदर तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं। ए बड़ी भाभी, अब रीता की भाभी की भाई बात ही अलग है। आखिर मेरी भाभी तो भाई गांव भर में सबसे सुंदर होगी ही। आखिर रीता की भाभी है। अब गांव में जब मेरा नाम है, मैं सबसे सुंदर हूँ, तो फिर भाई भाभी भी तो मेरी सबसे सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने सबसे सुंदर भाई भाभी पसंद की है। पसंद आई ना तुम्हें? हाँ भाई, अब जब तुम पसंद करने गई थी तो फिर तुम्हारी पसंद तो अच्छी होगी ही। अच्छा भाई, गाओ गाओ। हाँ बड़ी भाभी, मेरी बहना गई थी भाई भाभी को अपने पसंद करने। बाकी मैंने तो बोल रखा था, जहाँ तुझे पसंद वहाँ मुझे पसंद। ये तो हर जगह देखने जाती थी, तो फिर इन्हें ही पसंद किया मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब मेरी बहन को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है भाई। हाँ भाई, आजकल तो कुछ ही लोग हैं जो बहन पर छोड़ते हैं कि हाँ बहन पसंद करेगी तो फिर हम शादी करेंगे। नहीं तो आजकल तो भाई सब लोग खुद ही पसंद करके शादी कर लेते हैं। बोल देते हैं कि हाँ देखना हो तो देख लो, लेकिन पसंद ना पसंद वाली बात मत करना। अरे नहीं बड़ी भाभी, मेरे भैया ने तो बोल रखा था कि हाँ चलो तुमको देखना है और तुम ही पसंद करोगी, तभी हम शादी करेंगे। अब भाई मेरी रीता की पसंद अच्छी है कि सबको पसंद आ जाए। तेरे पायल की मीठी आवाज, दुल्हन जरा धीरे चलो। हाँ, तेरे पायल की मीठी आवाज, दुल्हन जरा धीरे चलो। सास ससुर से मिल कर रहना, सास ससुर से मिल कर रहना, पाओगी माँ जैसा प्यार, दुल्हन जरा धीरे चलो। हाँ, तेरे पायल की मीठी आवाज, दुल्हन जरा धीरे चलो। जेठे जेठानी से मिल कर रहना, जेठे जेठानी से मिल कर रहना, पाओगी बहना सा प्यार, दुल्हन जरा धीरे चलो। हाँ, तेरे पायल की मीठी आवाज, दुल्हन जरा धीरे चलो। पड़ोसियों से मिल कर रहना, पड़ोसियों से मिल कर रहना, पाओगी सखियों सा प्यार, दुल्हन जरा धीरे चलो। चलो भाई चलो, अब दुल्हन हमारी थक गई होगी, इतनी देर से बेचारी खड़ी है। चलो भाई रीता, ले चलो भाभी को अपनी, नाश्ता पानी कराओ। लाओ, 2-4 दिन भाभी को बना करके खिला देती हूँ। भाई अभी नई नई आई हैं, अभी उनसे बनवाएंगे तो फिर थोड़ा ना अच्छा लगेगा। अभी तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी नहीं, अभी तो कुछ दिन भाभी के हाथों का खाना खाऊंगी तो फिर जाऊंगी। वैसे भी अभी मेरे को कितने दिन हुए ही आए। अरे रीता दीदी, आप खाना बना रही हैं? दीदी जी प्लीज आप उठ जाइए, हम खाना बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, तो क्या हुआ, क्या हमारा फर्ज नहीं है? अरे कम से कम आप अभी नई नई आई हैं, 2-4 दिन तो रेस्ट कर लीजिए, फिर आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। अब जो है कि जितने दिन हम हैं अपना, हम 4-6 दिन खाना बना रहे हैं, फिर आप ही बनाएंगी। भाभी आज आप बैठिए, हम बना रहे हैं, आप खाएं। अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी दीदी जी इतनी अच्छी होंगी। भला बताओ, आजकल के जमाने में कोई ननद ऐसा नहीं कहती है कि हाँ भाभी आप बैठे, हम बना रहे हैं खाना, हम काम कर रहे हैं। क्यों भाभी, आप भी औरत हैं, हम भी औरत हैं, और आपको हम नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा? आप अभी नई नई आई हुई हैं, अगर आपके ऊपर हम अभी से सारा बोझ ढाल देंगे तो फिर आप क्या सोचेंगी कि हमारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? देखो तो, इन्हें थोड़ा सा भी ये नहीं लगता कि हाँ अभी नई नई आई हुई है, पता नहीं कुछ आता ही नहीं आता है। भाभी आपके साथ ही नहीं, सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए ना भाभी, चाहे जो लड़की हो, शादी के बाद जब अपने ससुराल जाए, ससुराल वालों को उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 1 साल देना चाहिए कि हाँ कम से कम वो सबको समझ सके, सब लोग उसे समझ सके। नहीं तो इतनी जल्दी अगर उसी के ऊपर सारा बोझ ढाल देते, बेचारी एकदम से कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन भाभी आप चिंता मत करें, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब भाभी हम आपसे क्या बताएं, हमें तो कोई अच्छी ज़िंदगी मिली नहीं।
हमारी तो शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन हमारे ससुराल में हमें कोई जानता मानता ही नहीं है। अब वो लोग जब पहले के ज़माने में हुई थी तो फिर ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं दिया गया था। जब देखो तब वही दहेज वाली बात करते रहते हैं और मेरे पति जी भी मुझे मानते जानते नहीं हैं। इसलिए मैं अधिकतर यहीं पर रहती हूँ। भाभी जी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अभी तक तो मम्मी जी और भैया जी ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। भैया जी खुद ही बोलते हैं कि दीदी तुम यहाँ पर रहा करो। दीदी जी, आपकी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन दीदी मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी ननद मिली जो अपनी भाभी से इतना प्रेम करती है। दीदी, मैंने तो आपको अपनी बहन सा मान लिया है। आप जैसे मेरी सगी बहन हो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, अगर आपके ससुराल में आपको कोई मानता नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ही रहें। आपका आखिर ये तो घर है। हाँ भाभी, अभी तक मम्मी जी ने भैया जी ने हमें यही तो कहा है कि ये मेरा ही घर है, इसीलिए तो मैं यही समझ कर रहती हूँ कि हाँ, भले कि अपने मायके में रह रही हूँ लेकिन सब लोग मुझे अच्छे से मानते हैं। यही डर था कि पता नहीं भाभी जी आएंगी तो फिर मुझे माने जाने या नहीं। लेकिन भाभी जी, आप भी बहुत अच्छी हैं। आज से समझो हम दोनों बहन बहन हुए। भाभी, आपकी हम छोटी सी बहन है और छोटी बहन ना अधिक काम करती है और इसलिए मैं सारा काम करूंगी, आप हमेशा बैठी रहिएगा, समझी कि नहीं? हे भगवान दीदी जी, मानते हैं कि हमने आपको बहन का दर्जा दे दिया, लेकिन कम से कम ऐसा मत करिए कि जिससे ससुराल वाले क्या सोचे कि हाँ, ननद से सारा काम करवा रही है। भाभी, वैसे भी जिस लड़की की शादी हो जाती है और अगर उसकी वैल्यू ससुराल में नहीं होती तो फिर उसकी वैल्यू कोई मायके में भी नहीं करता है। लेकिन मेरे मायके मेरे को इतना सम्मान मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए? इस सम्मान के बदले तो मैं घर का काम कर ही सकती हूँ ना भाभी। कोई आपको कुछ भी नहीं कहा। प्लीज़ भाभी, हम सारा काम करेंगे। लेकिन भाभी, आप मुझे कभी भी इस घर से निकालने के बारे में मत सोचना। प्लीज़ भाभी, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो मेरे को भी रुलाओगी। भला मैं तुमको घर से निकालने वाली कौन होती हूँ? अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो। ये घर ना मेरे से पहले तुम्हारा है, समझी कि नहीं? तुम तो इस घर की मालकिन हो, जो ऑर्डर दोगी वही तो हम लोग करेंगे। लगता है भैया जी ने अपना डायलॉग आपको भी भाभी बता दिया है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भैया जी भी कहते हैं। अच्छा चलो चलो, सबके लिए नाश्ता भी तो रेडी करना है। हम लोग तो बातें करने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब बहने बहने लग गई हैं, तो फिर अब किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है नाश्ता पानी। हाँ भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा भाभी, मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ सबके लिए और लेकर जाती हूँ, आप भी आइए पीने के लिए। मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों लोग मिलकर रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे बहन बहन ही हो। चलो अच्छा है। वैसे भी मेरी बिटिया के नसीब में ससुराल तो है ही नहीं। कहती हूँ कहीं और देख कर दे तो बोलती है नहीं मम्मी जी, एक बार शादी कर दी, अब हम दूसरी शादी करेंगे नहीं, अब यहीं पर रहती है मेरी बिटिया। चलो ठीक है, करना ही क्या है भाई, अब जब कहीं और जाना ही नहीं चाहती है तो फिर ठीक है, अपना रहेगी, एक रोटी दो रोटी जो खाएगी खाएगी, और क्या होगा, अपना काम धाम तो करती ही है। मेरी बहू के लिए भी सहारा ही है, समझो। उसे भी किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर मेरी बिटिया रहेगी तो फिर वैसे भी। प्रणाम सासू मम्मी। प्रणाम प्रणाम बहू रानी। अच्छा बहू रानी, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अब क्या बताएं सासू मम्मी, दीदी जी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। मैं कितना भी कहूँ कि हाँ मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी, लेकिन दीदी जी तो मेरे हाथ से काम छीन छीन कर करती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बीमार औरत हूँ, मेरे कुछ करने ही नहीं देती है, जैसे मैं कोई रिश्तेदारी में आई हुई हूँ। कोई बात नहीं बहू रानी, मेरी बिटिया की आदत ऐसी है ही, वो किसी को काम नहीं करने देती है, चाहे बीमार हो चाहे जो हो, लेकिन खुद ही सारा काम करती है। और फिर तुम तो उसकी मनपसंद फेवरेट भाभी हो, तो फिर तुमको कैसे काम करने देगी? अगर तुम्हारे हाथ गंदे हो गए तो फिर, अगर तुम सांवली पड़ गई तो फिर। सच में मम्मी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मेरा ससुराल ऐसा मिलेगा। मैंने बहुत सुना था कि हाँ, सास ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, ननद ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन यहाँ आकर के आप लोगों को देखकर सच में पता चला कि कैसी होती हैं। आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। नहीं बहुरिया, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, जैसे मेरे लिए मेरी रीता है वैसे ही तुम भी हो। बहुरिया, तुमसे एक बात कहना चाहते थे। बहुरिया, मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ गया है। उसे उसके ससुराल में कोई जानता मानता नहीं है, कोई आता नहीं है ले जाने के लिए, जब से चली आई है कोई पूछता तक नहीं है। तो फिर अब वो दूसरी जगह जाना भी नहीं चाहती, कहीं और देख कर दे।
तो फिर मैं सोच रही थी कि जिस लाड प्यार से इतने दिन से वो इस घर में रह रही है, सारे कामों को कर रही है और सबका अच्छे से ध्यान रखती है, बहू रानी तुम भी उसका उतना ही ध्यान रखना। आज तक तो मैंने उसे कुछ भी कभी भी नहीं कहा, और तुम भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी भी मत करना जिससे उसे यह महसूस हो कि हाँ हम अपने घर में नहीं हैं या फिर हम दूसरे के घर में रह रहे हैं। ऐसा कभी भी मत करना मेरी बेटी के साथ, क्योंकि बहुत सी भाभी लोग आती हैं तो उनका व्यवहार ही बदल जाता है। ननंद के साथ अगर ननंद आकर के 1 महीने भी रह लेती है ससुराल से तो उनके ऊपर ऐसा लगता है जैसे बोझ रख गया हो, लेकिन मेरी बेटी तो यहाँ पर हमेशा रहना चाहती है। बस क्या है, 2 रोटी खाएगी, दोनों मीटिंग और क्या करेगी, और काम तो करेगी ही। समझ लो तुम्हारी बच्ची है, बिटिया है तुम्हारी, यही समझ कर रख लेना। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? भला आप ऐसा कहेंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं दीदी जी के साथ ऐसा करूंगी? दीदी जी ने मुझे अपनी पूरी हालत बताई है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। आप चिंता ना करें सासू मम्मी, दीदी जी तो बिल्कुल मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं अपने से पहले उन्हें खिलाऊंगी, अपने से पहले पहले उन्हें पहनाऊंगी। लेकिन आप ऐसा मत सोचें कि हम दीदी के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव करेंगे जिससे उन्हें बुरा लगे या ऐसा महसूस हो कि मैं दूसरे घर में रह रही हूँ। और फिर मम्मी जी, ये घर तो मेरे से पहले दीदी जी का है। और फिर मम्मी जी, जिस दिन से हम आए हैं दीदी जी जैसी हमारी सेवा कर रही हैं, इस तरह तो अपनी खुद की बेटी भी नहीं करती है। तो फिर भला मेरे मन में ये विचार कैसे आ सकता है कि दीदी जी को हम घर से निकालें, ऐसा महसूस कराएं कि उनका घर नहीं है। हाँ बहुरिया, मैं तो तुझसे यही कहना चाहती थी, मैंने भी तुझसे यही उम्मीद लगा रखी थी कि हाँ तू भी यही कहेगी, इसलिए मैं तुझको कह रही हूँ मेरी बेटी को हमेशा अपनी ही तरह मानना। बाकी अगर जीवन में कभी भी उसके ससुराल वाले उसे लेने आएंगे सम्मान के साथ तो मैं अपनी बेटी को विदा जरूर करूंगी। सासू मम्मी, अगर दीदी जी को उनके ससुराल में सम्मान मिलेगा, सम्मान सहित ले जाएंगे, तभी हम विदाई करेंगे। नहीं, मेरी दीदी यहाँ पर ही रहेंगी, लेकिन उनके साथ ऐसा काम नहीं होगा कि हाँ वहाँ पर ले जा करके वो लोग अपमान करें, उनकी देख रेख ना करें। आज तो तुम्हारी बुआ जी कह रही थी आने के लिए, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। जी सासू मम्मी, बुआ जी भी हैं अभी। हाँ हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी बुआ हैं एक, देखो आने ही वाली होंगी, कहीं आ ही ना जाए। अच्छा, उनके सामने थोड़ा सही से रहना ठीक है, और जो है कि कुछ काम धाम कर लेना, नहीं यही कहेंगी कि हाँ कैसी बहू लाई हो, कोई काम ही नहीं करती है। अब उन्हें क्या पता कि मेरे घर में भाई दोनों बहनें मिल गई हैं। और हाँ, उनके सामने थोड़ा ज़्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि कोई नई नवेली बहू उनके सामने ज़्यादा अधिक बातचीत करे, थोड़ा वो दूसरे ही दिमाग की है। जी सासू मम्मी ठीक है। ये लो, घर में देखो सब लोग हैं, मजाल है किसी ने फोन उठाया हो। कब से फोन करते 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 दूसरे लोगों से करवाते 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 मैं थक चुकी, लेकिन घर में किसी ने फोन नहीं उठाया कि हाँ कम से कम जब बस से उतरी थी तो फिर ले जाने तो पहुंच जाते मेरे को। बुआ की कोई वैल्यू ही नहीं है घर में। अरे दीदी जी, अभी आपके बारे में बात ही कर रहे थे, बहू रानी को बता रहे थे कि आज बुआ जी तुम्हारी आने को कह रही थी। दीदी जी आप ठीक है ना? अब ठीक हो या ना हो, तुम लोगों को क्या करना है, आए चाहे ना आए, तुम लोग तो चाहते ही हो कि ना आए। फोन करते करते थक चुके हैं, लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं कि हाँ कम से कम बस से उतरे थे तब तो पहुंच जाते लेने के लिए, घर तक नहीं जाते हैं तो फिर कहाँ गया मोहन? अब तो उसे तो बुआ की खबर ही नहीं रहती है जब से शादी हो गई। पाए लगो बुआ जी, अब मोहन जी तो किसी काम से बाहर गए थे और फोन घर में भूल गए, कमरे में रखा हुआ है। अब बुआ जी हम तो बाहर थे, इसी वजह से फोन ना सुन पाए होंगे। सुखी रहो, बनी रहो, सदा सुहागन रहो। वैसे भाभी, बहू तो बिल्कुल फूल जैसी लाई हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है भाई मेरे मोहन की पत्नी तो। अब भाभी आपकी भतीजी की ही पसंद की है आपकी बहू, देख लो। आप कहती रहती है ना कि रीटा को कुछ भी सही से पसंद नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, उसकी पसंद अच्छी नहीं है। अब देख लीजिए, पसंद आई आपको कि नहीं आई रीटा की पसंद? अरे अब इसमें रीटा की पसंद ना पसंद होने की क्या बात है? अब भाई जब फूल जैसी बहू इस घर के नसीब में थी तो फिर मिली है। अच्छा बहुरिया, तुम तो भाई बिल्कुल फूल जैसी, और संस्कार भी तुम्हारे अच्छे हैं, मुझे तो भाई तुम बहुत पसंद आई। जी बुआ जी, लगता है आप तारीफ बहुत करती हैं, लेकिन बुआ जी आप भी मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा बहुरिया, और तुम काम धाम करती हो कि नहीं करती हो कोई? जी हाँ बुआ जी, सारा काम धाम करते हैं, लेकिन जब से इस घर में आए हैं तब से तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब क्या करे बुआ जी, दीदी जी मेरे को कुछ करने ही नहीं देती है। दीदी जी? कौन दीदी जी? किसी को लेकर आई हो क्या भैया अपने मायके से? मायके से मतलब कि किसी को लेकर के चली आई?
अब क्या करें, तुम्हारी शादी में आने की तो मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से हम पहुंच नहीं पाए। नहीं तो देख लेते किस दीदी जी को लेकर आई हो जो तुम्हें काम नहीं करने देती है। भाई काम तो करना ही पड़ेगा मेरे मायके में। अरे नहीं नहीं दीदी जी, दुल्हन किसी को लेकर नहीं आई है। हाँ बुआ जी, हम मायके से किसी को लेकर नहीं आए हैं, अपने घर की दीदी जी की बात कर रहे हैं। प्रणाम बुआ जी, आप कब आई हमें तो पता ही नहीं चला बुआ जी। बुआ जी इन्हीं दीदी जी के बारे में बोल रहे थे, आपकी भतीजी जी हैं, आपको नहीं पता है। दीदी जी इतना काम करती है, मेरे को तो कुछ करने ही नहीं देती है बुआ जी। अब क्या बताएं हम आपको, जब से हम आए हैं दीदी जी हमेशा हर काम करती है, मेरे को कुछ भी नहीं करने देती है। क्यों रीता, तुम अपने ससुराल अभी तक नहीं गई? अभी तक तुम अपने ससुराल नहीं गई, तुम्हारे ससुराल से तुम्हें कोई लेने नहीं आया है। तुम लोगों के ना शादी विवाह करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं कि हाँ शादी हो गई तो फिर अपने ससुराल में जा करके बैठो। मायके वालों को जो है परेशान मत करो, जीना हराम करके रख दिया है। मैंने सोचा मान लो अभी तक शादी विवाह नहीं हुआ था भाई का, तो फिर थी शादी विवाह के बाद चली जाओगी अपने ससुराल, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं गई तुम। बुआ जी आप जब देखो तब मेरे को मेरे ससुराल का क्यों ताना देती रहती बुआ जी? आपको तो पता है मेरे ससुराल में मेरे को कोई जानता मानता नहीं, मेरे को कोई ले नहीं जाता है, तो फिर मैं कैसे चली जाऊं बुआ जी? शादी विवाह होने के बाद ना लड़की को उसके घर में ही अच्छा लगता है, समझी कि नहीं? इस तरह मायके में पड़ी रहोगी ना तो कोई इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, समझी कि नहीं? अब चाहे वहाँ पर दुखी रहो सुखी रहो, ये तो तुम्हारा नसीब है, और यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं। भाभी तुम इसे समझाती नहीं हो कि जा करके अपने ससुराल में रहे? अरे यहाँ पर रह करके दूसरों को भी परेशान करेगी। दीदी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे हम अपनी बिटिया को कहाँ भेज दें जहाँ पर उसे कोई जानता पहचानता नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, कोई पूछता जांचता नहीं है, कोई उसे अपनी घर की बहू पत्नी कुछ मानता नहीं है, वहाँ पर हम कैसे भेज दें? दीदी जी प्लीज़ ऐसा मत कहिए कि हाँ जिससे मेरी बिटिया को ठेस पहुँचे और फिर मेरी बिटिया किसी के ऊपर बोझ नहीं है, दो रोटी खा ही लेती इतना ही वो करती है, और उसे कपड़े चाहिए और तो उसे कुछ चाहिए भी नहीं। दीदी जी प्लीज आप दीदी ऐसे रोइए मत, आप रोती हैं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दीदी जी। बुआ जी की बातों का बुरा मत मानिए, हम आपके साथ हैं ना दीदी जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं दीदी? भाभी आपके अलावा, भैया जी के अलावा और मम्मी जी के अलावा मेरे को कोई भी नहीं समझता है, ना घर में ना परिवार में ना रिश्तेदारी में कोई भी नहीं समझता है। जब देखो सब लोग यही कहते हैं कि शादी हो गई है लेकिन मायके में पड़ी हुई है। क्या भाभी सच में मुझे चले जाना चाहिए ससुराल अपने, जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं किसी की बहू नहीं बन सकी, वहाँ पर मुझे चले जाना चाहिए जहाँ पर मुझे कोई जानता मानता नहीं है? अगर भाभी आप कह दे तो हम भी चले जाएं, चाहे वहाँ पर सब लोग मुझे मार ही क्यों ना दे। दीदी जी बुआ जी तो 4 दिन के लिए आई हैं, बुआ की बातों को अनसुना कर दो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकालेगा। दीदी जी प्लीज आप ऐसी बातें मत करें, हमें बहुत दुख होता है, और आपके बारे में ऐसा बुआ जी कह रही हैं, आपसे ज़्यादा दुख तो मेरे को हो रहा है। अरे ये तो बहू रानी लगता है बहुत ही मिल चुकी है इस लड़की से। देखो तो, देखो तो कैसे चिपक कर उसे समझा रही है, कैसे उससे बातचीत कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बहन हो, बड़ी बहन हो, माँ हो, उससे बोल रही है, बड़ी चली है। अरे एक दिन ना तेरा ही घर बिगाड़ कर रख देगी, अभी तू जानती नहीं है इन ननंद लोगों को। अब तो मेरे को ही इस बहू रानी को भड़काना होगा, क्योंकि ये ऐसे ही तो मानने वाली है नहीं। अब इस लड़की ने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है बहू रानी को, जो बहू रानी इतना उसे समझ चुकी है। अब नई नई आई है, जरूर ही कोई पट्टी माँ बेटी ने मिलकर पढ़ाई होगी, तभी तो नहीं भला कौन सी औरत चाहेगी कि उसकी ननद उसके घर में रहे। चलो ठीक है, मेरे को क्या करना है, मैं तो अपने घर में चली जाऊंगी, बाकी रहना है तुम लोगों को एक साथ है, हमें क्या करना है। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी अगर रीता अपने ससुराल चली जाती तो फिर आज नहीं कल तो उसका ठिकाना लग ही जाता। इस तरह जिंदगी भर पड़ी रहेगी मायके में तो फिर उसे भी अच्छा नहीं लगेगा और सबको भी अच्छा नहीं लगेगा। अपना घर अपना ही होता है, मैं तो बस यही समझा रही थी, बाकी मेरे को क्या करना है। हाँ लेकिन दीदी जी जहाँ पर मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं, वहाँ पर मैं अपनी बेटी को भेजूंगी नहीं। अगर उन्हें लेने आना है तो फिर सम्मान से आएं और ये बताएं, ये बोले कि हाँ हमारी बेटी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी उनके घर में, तभी हम भेजेंगे, नहीं हमारी बिटिया यहीं पर रहेगी। अरे दादा, बुआ जी आ गई, अभी तो इनका गुस्सा हाई फाई आज होगा क्योंकि इन्हें हम लेने नहीं गए बस पर। पाए लगो बुआ जी। पहले तुम हमें ये बताओ, तुमको मेरे से ज्यादा कौन सा काम इम्पोर्टेंट हो गया जो अपनी बुआ का फोन तक नहीं उठाए, अपनी बुआ को लेने तक नहीं गए? बुआ जी वो हम किसी काम से बाहर गए थे और फोन घर पर भूल गए, नहीं बुआ जी, भला हमारी इतनी हिम्मत कि आपको लेने ना आए। चलो अच्छा ठीक है, हमने सोचा शादी हो गई तो फिर मेरा मोहन मुझे भूल ही गया।
अरे नहीं बुआ जी, भला आपको कोई भूल सकता है। अच्छा बुआ जी, आपने नाश्ता पानी किया कि अभी नहीं? अरे रीता, तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही रो रही थी। अब तुम चले गए थे बुआ जी को लेने के लिए, कोई गया नहीं, बुआ जी गुस्सा कर रही थी इसलिए रीता भी रोने लगी। देखो भाई, हमारी गलती की सजा मेरी बहन को कोई भी ना दिया करे। मेरी बहन बहुत लाडली है और ऐसे अब कभी रोती हुई दिखनी नहीं चाहिए। रीता, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुमको पता है तुम रोती हो तो मुझे कितना दुख होता है ना। जी भैया जी, जब सब लोगों ने इतना सर पर चढ़ाकर रखा है बहन को, तो फिर वो अपने ससुराल जाने के लिए सोचे भी क्यों? आखिर यहाँ पर सब व्यवस्था मिल रही है, आराम से रह रही है, कोई सास ससुर का झंझट नहीं है, तो फिर ससुराल जाने के बारे में कैसे सोचेगी? अभी मैं बहू को ऐसा भड़काऊंगी ना कि इस घर में सबका जीना हराम करके रख दूंगी। अच्छा लाओ भाई लाओ, बुआ जी को नाश्ता पानी कराओ। लीजिए बुआ जी, चाय पीजिए। भाभी भैया, मैं आप सबके लिए भी चाय लेकर के आती हूँ। अ- अरे छोटी, अभी मेरे को चाय नहीं पीना, थोड़ा मेरे को कुछ काम था। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? तो फिर चाय पीऊंगा। अरे बहू रानी, बुआ जी के पास बैठो, मैं भी अभी आती हूँ। अच्छा बुआ जी, आपके घर में कौन कौन है? आपकी बहू होंगी, आपके बेटे होंगे, आपके नाती नातिन होंगी ना? हाँ हाँ बहू रानी, मेरे घर में सब लोग हैं, लेकिन तुम्हारी तरह कोई भी नहीं है। तुम बहुत भोली हो, अभी किसी को तुम समझ नहीं पा रही हो। बुआ जी, मतलब कि आप कहना क्या चाहती, हम बहुत भोले हैं? हम आपकी बातों को समझे नहीं। देखो बहू रानी, मेरे को अब तुमसे क्या करना है, मैं तो अपने घर में रहती हूँ। बस मैं तुमको इसलिए बता रही थी, कहीं तुम्हारा घर न बिखर जाए। हाँ हाँ बुआ जी, बताइए बताइए, आखिर हम भी तो जाने बात क्या है। तुम इस रीता की बच्ची को जानती नहीं हो, अभी ये कितनी चतुर चालाक है। अभी तुम ये जानती नहीं ये क्यों यहाँ पर रह रही है। क्यों बुआ जी, क्यों रह रही? हाँ सच में हम नहीं जानते हैं। अरे देखना, तुम एक दिन ये अपने ससुराल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, तुम्हारी सारी संपदा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा करके जाएगी। इसी तरह तुम्हें और तुम्हारे पति को, तुम्हारी सास को, सबको बेवकूफ़ बना रही है। एक दिन तुम्हारी सास, तुम्हारा पति इसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगा और फिर उसी दिन यहाँ से फुर्र हो जाएगी, फिर हाथ मल के रह जाना ऐसे तुम भी, जो बहुत ननन ननन कर रही हो, दीदी जी ना। एक दिन दीदी जी अच्छा सबक सिखाएंगी, असली चेहरा जब दिखाएंगी तब तुम्हारे भी समझ में आएगा। इसलिए अभी से सुधर जाओ। क्या बुआ जी, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सच में बुआ जी, आप सही कह रही हैं। और क्या, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। नहीं भला तुम ही बताओ, आजकल कौन सी लड़की है जो मायके में इतना काम करती हो? इसीलिए तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती है, ताकि भाभी जी हमेशा मेरे से खुश रहें और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे। एक दिन देख लेना, यही करवा करके चली जाएगी और तुम ऐसे ही रह जाओगी। इसलिए तुमको अभी से समझा रहे हैं, अब ध्यान दो अपनी सारी प्रॉपर्टी पर, अपने घर पर, समझी कि नहीं? हाँ बुआ जी, इसके बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि आखिर दीदी जी का अगर कोई भला हो रहा होगा तभी वो इतना काम कर रही है। लेकिन बुआ जी, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप देखना मैं क्या करूँगी, मेरे भी समझ में आ गया सब कुछ। बुआ जी, आपने सही से समझा दिया। हाँ बहू रानी, लेकिन किसी से खुलकर मत कहना कि हाँ बुआ जी ऐसा कह रही थी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, हम किसी से सांस तक नहीं लेंगे। आप भला इतना अच्छा हमें बता रही हैं, मेरे लिए इतना अच्छा कर रही हैं, और हम आपके बारे में सबसे बताएंगे। अब तो हम दीदी जी को घर से निकाल कर ही फेंकेंगे। हमारी जगह लेने आई, हमारी प्रॉपर्टी हड़पने आई हैं। वही तो मैं सोचूं कि अगर ऐसी क्या बात हो गई कि हाँ ये यहाँ पर रह रही हैं। जब देखो तब रोने लग जाती हैं, घड़ियाली आंसू दिखाने लग जाती हैं। और उनका भाई भी उनसे जो है बहुत प्रेम करता है, मेरी लाडली बहना करता रहता है। सही बात है, कभी भी इसी तरह कहीं प्रॉपर्टी उसके नाम ना कर दे। चलो, कम से कम तुम्हारी बात समझ तो आई, वही तो मैं भी कह रही हूँ। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी ननन जी किस लिए मेरे घर में है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। वो तो अच्छा हुआ बुआ जी ने मेरे से बता दिया। हाँ तो बहन दीदी लोग, अब तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब तक घर से निकाल ना दिया दीदी जी को ना, तब तक मैं भी ठीक से बैठने वाली नहीं हूँ। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक का पार्ट देखा, अब इसके आगे का पार्ट कल देखना। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा भाग देखना ज़रूर। तब तक के लिए सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले भाग में।